आज की क्लास में हम इफेक्ट मेन्यू में से पिक्सेलेट ऑप्शन को देखने वाले हैं और इसमें 4 इफेक्ट हैं हमारे पास: कलर हाफ टोन, क्रिस्टलाइज, मेसोटेंट और पॉइंटलाइजर। और ये चारों इफेक्ट टेक्स्ट, इमेज और ऑब्जेक्ट तीनों पे वर्क करते हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट में सॉलिड कलर होगा तो इनका इफेक्ट ज्यादा नजर नहीं आता, लेकिन अगर आपके टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट में ग्रेडियंट कलर होंगे तो इनका इफेक्ट ज्यादा वाज़ेह नजर आएगा। इसलिए मैंने यहाँ टेक्स्ट में ग्रेडियंट फिल किया है। नॉर्मली जब हम टेक्स्ट लेते हैं तो उसमें डायरेक्ट ग्रेडियंट फिल नहीं होता, तो आप टेक्स्ट में ग्रेडियंट फिल किस तरह से कर सकते हैं उस पे मेरी क्लास मौजूद है, आप देखकर सीख सकते हैं। तो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी, इफेक्ट मेन्यू में आकर पिक्सेलेट पे आकर कलर हाफ टोन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह से पैनल आता है। यहाँ कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, मैं इन वैल्यूज को कम या ज्यादा कर सकती हूँ और कम ज्यादा करके देख सकती हूँ कि क्या इफेक्ट आएगा। यहाँ सबसे ऊपर रेडियस है। जब हम हाफ टोन इफेक्ट अप्लाई करते हैं तो इसमें हमारे पास डिफरेंट डॉट्स और शेप आ रही होती हैं। डार्क एरिया में ज्यादा डॉट आ रही होती हैं और जिस जगह पे लाइट एरिया होता है वहां पे डॉट थोड़े कम और बिखरे हुए आ रहे होते हैं। तो यहाँ से आप उन डॉट के रेडियस को कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इसको ज्यादा करेंगे तो डॉट का रेडियस ज्यादा होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा कर लेती हूँ, मैं इनको 25 कर लेती हूँ। उसके बाद स्क्रीन एंगल डिग्री है कि स्क्रीन पे जब ये इफेक्ट शो होंगे तो उनका एंगल क्या होगा। तो यहाँ पे चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3 और चैनल 4 है, तो इन वैल्यूज को चेंज करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं और मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। ओके करने पे अब आप देखें आपको इफेक्ट कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। और अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो आप इस इफेक्ट को मजीद वाज़ेह देख सकते हैं। मैं अपने पेज को नॉर्मल कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट मेन्यू में आकर पिक्सेलेट ऑप्शन पे आकर कलर हाफ टोन पे क्लिक करूंगी और यहाँ से ओके कर दूंगी। तो आप देखें ये इफेक्ट इस पे बहुत ज्यादा आ रहा है, तो मैं इसको कम कर दूंगी। टेक्स्ट पे इतना इफेक्ट अच्छा रहा है जबकि इस पे इतना इफेक्ट इसकी विजिबिलिटी को मुतासर कर रहा है। तो अगर मैं इस इफेक्ट को चेंज करने के लिए Ctrl+Z करती हूँ तो जितने रिसोर्सेज मेरे सिस्टम के इस इफेक्ट को अप्लाई करने में यूज होते हैं उतने ही रिसोर्सेज Ctrl+Z करके बैक जाने में यूज होते हैं। तो मैं इसको यहाँ से Ctrl+Z नहीं करूंगी बल्कि मैं अपीयरेंस पैनल में आकर इसको चेंज कर सकती हूँ। मैं अपीयरेंस पैनल पे आऊँ तो ये हाफ टोन इफेक्ट यहाँ पे आपको शो हो रहा है, आप इस पे क्लिक करें तो ये पैनल आ जाता है। मैं इसको कम करके यहाँ से 10 कर देती हूँ और उसके बाद यहाँ से ओके करूंगी। तो अब आप देखें ये इफेक्ट इस पे कुछ इस तरह से अप्लाई हो गया। यहाँ जो मैंने इमेज लिया है ये मैंने नॉर्मल क्वालिटी का लिया है। अगर आपका इमेज बहुत हाई क्वालिटी होगा तो इफेक्ट को ज्यादा क्वांटिटी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको वैल्यूज हाई रखना पड़ेंगी। और अगर आपका इमेज लो क्वालिटी होगा तो कम वैल्यू पे उस पे इफेक्ट ज्यादा वाज़ेह नजर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने उसका प्रिंट लेना है तो हाई क्वालिटी इमेज ही लेना पड़ता है आपको, लो क्वालिटी इमेज का प्रिंट अच्छा नहीं आता। तो प्रैक्टिस के लिए आप लो क्वालिटी इमेज ले सकते हैं और उस पे इफेक्ट को अप्लाई करके देख सकते हैं। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट मेन्यू में आकर पिक्सेलेट पे आकर यहाँ क्रिस्टलाइज पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह से पैनल आ रहा है। अब यहाँ से मैं इसका व्यू चेंज कर सकती हूँ। तो यहाँ मेरी इमेज का मुझे थोड़ा सा हिस्सा शो हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ से जूम लेवल को कम करूंगी तो ये मुझे पूरा शो होने लगेगा। तो मैं यहाँ से 50% पे आऊँ तो ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। उसके बाद मैं यहाँ माइनस पे क्लिक करके भी इसको जूम आउट कर सकती हूँ और प्लस पे क्लिक करके इसको जूम इन कर सकती हूँ। तो आप देखें अब ये मुझे इस तरह से शो हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे नजर भी आ रहा है कि ये क्रिस्टलाइज होने के बाद किस तरह से लगेगा। ये इमेज बिल्कुल ऐसे नजर आने लगती है कि क्रिस्टल के छोटे छोटे पीसेस से बनी हो। यहाँ सेल साइज है तो इस वक्त यहाँ पे 10 शो हो रहा है। अगर आप इसको ज्यादा करते हैं तो आप देखें ये बहुत बड़े होकर आपको शो होने लगेंगे और इमेज की विजिबिलिटी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको कम करते हैं तो आपको इमेज की विजिबिलिटी ज्यादा बेहतर रहती है।
तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को 20 करके और उसके बाद यहाँ से ओके करूंगी। तो अब ये इफेक्ट कुछ इस तरह से अप्लाई हो रहा है। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, इफेक्ट मेन्यू में आकर पिक्सेलेट पे आकर मेसोटेंट पे क्लिक करूंगी। तो इसका इफेक्ट कुछ इस तरह से हमें नजर आ रहा होता है, जैसे इस पे ग्रेन्स आ रहे हो। और मैं इसको जूम आउट कर देती हूँ ताकि यहाँ पे इमेज आपको पूरी नजर आए। और उसके बाद अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो यहाँ मेरे पास काफी सारे ऑप्शन मौजूद हैं। फाइन डॉट है, फाइन डॉट, मीडियम डॉट, ग्रेनी डॉट और क्रॉस डॉट, शॉर्ट लाइन, मीडियम लाइन, लॉन्ग लाइन, शॉर्ट स्ट्रोक, मीडियम स्ट्रोक और लॉन्ग स्ट्रोक। तो आप इनको अप्लाई करके देख सकते हैं कि क्या इफेक्ट आएगा। अगर मैं यहाँ से मीडियम डॉट करती हूँ तो ये कुछ इस तरह से इफेक्ट आ रहा होता है। अगर मैं यहाँ से लॉन्ग लाइन पे क्लिक करूँ तो ये इस तरह से लाइंस मेरे पास आ रही होती हैं और ये इमेज मुझे लाइंस की सूरत में शो हो रही होती है। और अगर मैं यहाँ से शॉर्ट स्ट्रोक करती हूँ तो ये इमेज कुछ इस तरह से नजर आ रही होती है कि इस पे स्ट्रोक लगी हो। अगर मैं लॉन्ग स्ट्रोक पे क्लिक करूं तो ये इस तरह से शो होती है। आप देख सकते हैं यहाँ से आपने कौन सा ऑप्शन अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ से मीडियम लाइन पे क्लिक करके इसको ओके कर दूंगी। तो इफेक्ट कुछ इस तरह से अप्लाई हो रहा है। और उसके बाद पॉइंटलाइजर है, मैं फिर इस पैनल को यहाँ से हाइड कर देती हूँ और इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी। इफेक्ट मेन्यू में आकर पिक्सेलेट पे आऊंगी और यहाँ से पॉइंटलाइजर पे क्लिक करूंगी। और उसके बाद मैं इसके जूम लेवल को कम कर देती हूँ ताकि मुझे यहाँ पे इफेक्ट नजर आए। और यहाँ पे ये आपको छोटे छोटे सेल नजर आ रहे हैं। यहाँ से अगर आप सेल के साइज को बड़ा करते हैं तो ये इस तरह से नजर आएंगे। सेल के साइज को छोटा करते हैं तो इस तरह से नजर आएंगे। और मैं यहाँ पे सेल साइज 4 रख के इसको ओके कर दूंगी। तो इनमें से अगर कोई इफेक्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप अपने ऑब्जेक्ट में ग्रेडियंट फिल करके इनमें से कोई इफेक्ट अप्लाई करके अगर बैकग्राउंड बनाना चाहें तो भी इजीली बना सकते हैं। उसके अलावा अगर इमेज पे अप्लाई करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।